अमित शाह का ऐसा चक्रव्यूह जिसपे 5 बड़े कारण, अदिति सिंह और दिनेश प्रताप सिंह, मनोज पांडे बीएसपी का कैंडिडेट और राजा भैया। क्या रायबरेली में राहुल गांधी को शिकस्त देने के लिए और जमानत जब्त करवाने के लिए अमित शाह, बीजेपी के चाणक्य, नरेंद्र मोदी के हनुमान का प्लान क्या है? पूरा नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सत्यपरक भारत में और मैं हूं कुमार श्रीकांत। आज बात रायबरेली को लेकर, वैसे तो पुराना हो गया ये मुद्दा, 2 दिन पुराना, लेकिन अमित शाह ने आखिर प्लान क्या बनाया है रायबरेली को लेकर? किस तरीके से अमेठी तो स्मृति ईरानी जीत रही है, लेकिन रायबरेली को राहुल गांधी से हाथ से छुड़ाना, यानी कि गांधी परिवार को साइडलाइन करने का जो प्लान है, उस प्लान को आज डिकोड कर रहा हूं, उस प्लान को आज बताने की कोशिश कर रहा हूं। अमित शाह का मास्टर प्लान क्या है? और यूं ही नहीं, अमित शाह को देश की राजनीति का चाणक्य कहते हैं और अमित शाह और नरेंद्र मोदी की वो जोड़ी जो लगातार हर एक राज्य व राज्य शासन जीतती रहती है और बड़े से बड़े सूरमाओं और योद्धाओं को अगर अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने परास्त किया है, तो उसके पीछे उनकी डेडिकेशन और खास तौर से जो बूथ का माइक्रो मैनेजमेंट जो है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। किस तरीके से अमित शाह ने रायबरेली में राहुल गांधी को हराने का प्लान बनाया, उसको जरा आज आपको समझाते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि सत्यपरक भारत की सत्यनिष्ठ पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए नीचे चलते हुए नंबर पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से सहयोग समर्थन कीजिएगा। साथ ही साथ हमें सब्सक्राइबर की रीच बढ़ाने के लिए सहयोग कीजिएगा। अमित शाह ने रायबरेली में राहुल गांधी को हराने के लिए एक बेहतरीन प्लान बनाया। आप समझिए, रायबरेली में 5 विधानसभा सीटें हैं। गौरीगंज को अगर देखा जाए, ऊंचाहार को देखा जाए, और अगर मैं आपको पिछली बार का जरा एक बार डेटा समझाऊं, अगर पिछली बार क्या कुछ हुआ है, आप समझिए। पिछली बार बीजेपी के अजय अग्रवाल ने वहां से वोट फाइट किया था, माफ कीजिएगा, दिनेश प्रताप सिंह। तो दिनेश प्रताप सिंह को तकरीबन 3,66,000 मिला था और आप समझिए कांग्रेस की सोनिया गांधी को 5,34,000। यानी कि 2014 में 3.5 लाख से जो सोनिया गांधी जीती थी, 2019 में वो वोटिंग प्रतिशत जो है वो घट गया। यानी कि विनिंग मार्जिनिंग उनका 17.4% था और 1.5 लाख के आसपास सोनिया गांधी 2019 में जीती थी। उसमें सबसे बड़ा काम ये था कि ऊंचाहार से समाजवादी पार्टी के विधायक है जिनका नाम है, आपको पता है, मनोज पांडे। मनोज पांडे ने ही, बल्कि आप समझिए कि 80,000 के ऊपर की लीड सोनिया गांधी ने ऊंचाहार से ली थी। दूसरी तरीके से अदिति सिंह ने सोनिया गांधी के जीतने के लिए बहुत माइक्रो मैनेजमेंट किया था और जिस व्यक्ति को फिलहाल ये अमेठी से चुनाव लड़वा रहे हैं, शर्मा, वो रायबरेली में सोनिया गांधी का इलेक्शन देखता था। अब 2024 में जब राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक मनोज पांडे, जिन्होंने 80,000 से ज्यादा की लीड दी थी सोनिया गांधी को निकालकर, क्योंकि अखिलेश और मुलायम ने कहा था, तो उसको मनोज पांडे ने मिलकर, मतलब इस तरीके से उसको माना। और अब मनोज पांडे बीजेपी के साथ है, तो जिस लीड की हम बात कर रहे थे, वो लीड बिल्कुल खत्म है। यानी कि किसी प्रकार की लीड अब 80,000 की ऊंचाहार से मिलेगी नहीं। रायबरेली में अदिति सिंह, आपको पता है, वो बीजेपी के टिकट से अब वो विधायक हैं। तो ये भूल जाइए कि साहब वो किसी प्रकार से राहुल गांधी को वहां पर सपोर्ट करने वाली हैं और राहुल गांधी को किसी प्रकार का कोई फायदा मिलने वाला है। दूसरा ये है कि बहुत सारे ऐसे वोटर्स जो कांग्रेस को वोट देते थे और वो घोस्ट वोटर्स थे, वो इस बार अगर आपने देखा तो ईसी ने उनको उठाकर साइड भेज दिया है। यानी कि उनका वोटर लिस्ट से नाम गायब है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण और खास,
दिनेश प्रताप सिंह जो लगातार 5 साल रायबरेली में लगे रहे, वो बीजेपी के विधायक भी हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं और उनका अपना एक पैक्ट है और उनकी जमीन पर एक पकड़ है, तो कहीं न कहीं वो पकड़ बीजेपी को काम आएगी। और सबसे महत्वपूर्ण कुंडा नरेश की बात करता हूँ मैं, यानी कि राजा भैया की बात करता हूँ। राजा भैया के साथ बेंगलुरु में अमित शाह ने एक मीटिंग की है, जिस मीटिंग में निकल कर ये आया है कि राजा भैया लोकसभा चुनाव में कुंडा और आसपास की सीटों में, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज की सीट में, खास तौर से रायबरेली में कांग्रेस को हरवाने के लिए एक बड़ा काम इसमें करेंगे, यानी कि वो पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे बीजेपी का। ये सबसे बड़ी खास बात है और अमित शाह की एक मुलाकात बेंगलुरु में राजा भैया के साथ हुआ है। और सबसे खास और अहम बात, बीएसपी जिसने जो लगातार गांधी नेहरू परिवार यानी कि अमेठी और रायबरेली में किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं देती थी और किसी व्यक्ति को मैदान में नहीं उतारती थी, उस बीएसपी ने इस बार, आप समझिए क्या किया है, उस बीएसपी ने इस बार रायबरेली में एक यादव कैंडिडेट को टिकट दिया है, जिस जिस जो जमीनी नेता है, जिसकी पकड़ भी बेहतर है। वो यादव कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के बहुत सारे वोट्स काटेगा और मामले को इतना गंभीर बना देगा कि राहुल गांधी का वहां चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और खास बात यह है कि वो जो क्योंकि बीएसपी जब चुनाव नहीं लड़ती थी तो एससी एसटी वोट जो सोनिया गांधी या कांग्रेस को मिलते थे, अब बीएसपी के चुनाव लड़ने से वो सीधे तौर पर बीएसपी को मिलेंगे और अगर उन वोट्स में डिवाइड भी होता है तो वो सीधे तौर पर बीजेपी के पास जाएंगे। यानी कि एक राजा भैया, दूसरा मायावती, दिनेश प्रताप सिंह, अतिथि सिंह और मनोज पांडे, ये पांचों जो चक्रव्यूह समझिए कि अमित शाह ने इस वक्त बनाया है अमेठी के लिए, उससे पार पाना राहुल गांधी के लिए बड़ा मुश्किल है और इसीलिए राहुल गांधी इस बात को समझते हैं। इसीलिए आपको पता है कि राहुल गांधी लगातार अमेठी जाना नहीं चाहते, अमेठी और रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। रायबरेली से नॉमिनेशन करने के बावजूद आपने देखा कि वो किस तरीके से बिना मीडिया को बात किए वो वहां से निकल गए। तो कहीं न कहीं हार की हताशा और एक मैसेज राहुल गांधी पहले ही दे रहे। बहरहाल, ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाइए और सत्यपरक भारत को समर्थन सहयोग देना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम के माध्यम से नीचे चलते हुए नंबर पे आप सहयोग समर्थन दे सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारी रीच को भी बढ़ा सकते हैं, सब्सक्राइबर भी जुड़ा सकते हैं। खैर बहरहाल, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, करेंगे राष्ट्रहित में एक और चर्चा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।